आपकी इस बार मुद्दे क्या हैं? तीन बहुत बुनियादी इशूज़ हैं जिनको लेके हम तलबा के बीच में जा रहे हैं। टीएक्स हॉस्पिटल जो है, हम्म, तो वहाँ पे मतलब कि कुछ भी बीमारी होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लिया जाता है, कुछ कमीशन मिलता है। तो इसको लेकर आप क्या करेंगे? मैं यहाँ पे डॉक्टर हम्माद हाशमी, मैं नाम लेकर कह रहा हूँ, इस्तीफ़ा हम लें। आपके पैनल यूएसए पे मुस्लिम इमोशनल कार्ड खेलती है, बीजेपी को आरएसएस चलाती है, उसी तरह यूएसएफ को एसआईयू चलाती है। अगर यूनियन में आता हूँ तो दिल्ली में जाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खास एनएसपी के मुद्दे को लेके करूँगा। मैं अगर ये कहूँ कि एमएसएफ इस कैंपस में किसको सपोर्ट करता है। जय हिंद, मैं हूँ शकील आलम। आप देखना शुरू कर दिया है देश दर्शन। मैं मौजूद हूँ मानू कैंपस में। यहाँ पे इलेक्शन का माहौल है और नॉमिनेशन भी हो गया है। चुनाव 24 तारीख को होगा और उसी दिन रिजल्ट आएगी। यहाँ पे यूएसएफ से प्रेसिडेंट के पद पे खड़े हुए हैं तलहा मन्नान। और आपको बता दूं कि यहाँ पे 3 पैनल हैं, यूएसएफ, ईएसएल और अंसा। इन तीनों पैनल से 5 कैंडिडेट खड़ा होते हैं, जिसमें से प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, सेक्रेटरी होता है, जॉइंट सेक्रेटरी होता है, ट्रेजरर होता है और हर डिपार्टमेंट से एक इसी मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी होता है। तो बात करते हैं इनसे, जो बच्चों का सवाल है, विपक्ष का आरोप है और कुछ बातें होंगी, तो चलिए बात करते हैं। स्वागत है तलहा मन्नान भाई आपका। आपके पैनल का आइडियोलॉजी क्या है और दूसरे पैनल से इसका किस तरह से ये अलग है? देखिए, मानू में अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स है नहीं, अगर आपने गौर किया हो तो। यहाँ के जो पैनल्स बने हुए हैं वो वही पैनल हैं जो यूनिवर्सिटी तक महदूद हैं। यूनिवर्सिटी के बाहर वो काम नहीं करते हैं किसी मजबूरी के तहत, चूँकि यहाँ बाहर की पार्टीज़ का इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना अलाउ नहीं है, तो एक पैनल सिस्टम बना हुआ है। कोई बहुत ख़ास आइडियोलॉजी यहाँ के पैनल्स रखते नहीं हैं, एक तरह से देखा जाए। यूएसएफ की जो आइडियोलॉजी है वो वही आइडियोलॉजी है जो मौलाना आज़ाद की है, वो डाइवर्सिटी की है ना, वो रिलीजियस टॉलरेंस की आइडियोलॉजी है, वो सेकुलरिज्म की आइडियोलॉजी है। और इसी का मुजाहरा हमने जब से यूएसएफ बनी है पिछले 5-6 साल में हमने किया है। हमारा पैनल बहुत डाइवर्स पैनल होता है, चाहे वो रिलीजन के एतबार से हो, चाहे वो रीजन के एतबार से हो। और हम चाहते हैं कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स को यूनिवर्सिटी के साथ में लेके चलें, साथ में लेके काम करें। बहुत सारे बच्चे ये नहीं जान पाते हैं कि यूनिवर्सिटी के जो प्रेसिडेंट के पद पर खड़ा होते हैं वो क्या करते हैं और उनके पावर क्या होती है, इसके बारे में ज़रा बताएं। देखिए, स्टूडेंट यूनियन जो लोग नहीं जानते हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि खालिस पॉलिटिकल इदारा है, एक सियासी इदारा है। हर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट यूनियन का प्रोविज़न है, लिंक दो कमेटी के अपने रूल्स हैं, गाइडलाइंस हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस नहीं होते हैं इस वक्त, है ना। चाहे आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में देखेंगे तो पिछले कई साल से वहाँ स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस नहीं हुए हैं। जामिया में स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन बैन है। तो बेसिकली तलबा की आवाज़ को और बेहतर तरीके से मुनज़्ज़म करने के लिए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए स्टूडेंट यूनियन का क़याम अमल में आया था। यहाँ से आप देखेंगे तो एक बड़ा रीज़न ये होता है स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन में तलबा को आने का कि यहाँ से लीडरशिप नर्चर होती है। मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आप देखेंगे तो चाहे कोई भी पार्टी हो, बड़ी तादाद उन लीडर्स की आपको मिलेगी जो स्टूडेंट यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, वहाँ इन्वॉल्व रहे हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहे हैं। तो ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ से मेन स्ट्रीम लीडरशिप नर्चर हो, यहाँ इश्यूज़ पे बात हो, यहाँ इंटरनल इश्यूज़ पे भी बात हो, यहाँ एक्सटर्नल इश्यूज़ पे भी बात हो, डिबेट और डिस्कशन का माहौल परवान चढ़े और तलबा में लीडरशिप की सलाहियत पैदा हो। तो ये बुनियादी तौर पे स्टूडेंट यूनियन का काम है। अच्छा, जैसे कि आप कहते हैं कि आप हर प्रॉब्लम को एक मुद्दा बनाकर उसको उठाते हैं, यूनियन के सामने रखते हैं, तो सवाल यहाँ पे यह है कि आपकी इस बार मुद्दे क्या हैं और अगर आप जीतते हैं तो किन मुद्दों पर सबसे पहले काम कीजिएगा, और अगर वो हल नहीं हो पाता, कई बार होता है कि हल नहीं हो पाता है, तो इसके लिए क्या कीजिएगा? तीन बहुत बुनियादी इशूज़ हैं जिनको लेके हम तलबा के बीच में जा रहे हैं। पहला हॉस्टल का इशूज़ है, हॉस्टल एकोमोडेशन का मसला है। ये हम सब जानते हैं कि मानू में हॉस्टल्स की तादाद कम है और एकोमोडेशन बहुत कम बच्चों का हो पाता है। मैं बिल्कुल ये बड़ा वादा नहीं कर रहा हूँ तलबा के बीच जाके कि मैं नया हॉस्टल बना दूँगा। मैं इस चीज़ को लेके स्टूडेंट्स के बीच में जा रहा हूँ कि यूनिवर्सिटी के जितने स्टेक होल्डर हैं, उसमें तलबा भी हैं, तदरीसी स्टाफ है, टीचर्स हैं, गैर तदरीसी स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, उन सब को एक मुहिम में यकजा किया जाए और एक पॉइंट की तरफ उनको लाया जाए कि इस यूनिवर्सिटी में हॉस्टल की सख्त ज़रूरत है। तमाम स्टेक होल्डर्स अगर एक प्लेटफॉर्म पे अपनी बात कहेंगे तो इंतज़ामिया पे भी प्रेशर बनेगा और हम चाहेंगे कि कम से कम इस यूनियन में एक हॉस्टल का रेजोल्यूशन पास हो। इन केस नहीं हो पाता है, उसके बाद भी हम तलबा को अपने साथ में लेंगे। तलबा जितनी क़ुव्वत से मेरे साथ देंगे, मैं उतनी क़ुव्वत से अपनी बात एडमिनिस्ट्रेशन के सामने और यूनिवर्सिटी के बाहर भी रखूँगा। दूसरा मसला नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का मसला है। वो सिर्फ मानू का मसला नहीं है, वो 800 से ज़्यादा जो माइनॉरिटी इदारे हैं उनका मसला है। पिछले साल भी हमने उस पर काम किया था, उससे पहले भी उस पर काम किया जब से वो बंद हुआ है। पिछले साल हमने यहाँ से 500 से ज़्यादा पोस्ट कार्ड सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजे, लेटर्स लिखे, मीडिया के ज़रिए प्रेशर बनाने की कोशिश की। इस बार कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा अच्छी तादाद में और ज़्यादा वज़न के साथ और ज़्यादा पावर के साथ उसको जो है
हुकूमत के सामने रखा जाए। यूनिवर्सिटी के अंदर से जितना प्रेशर हो सकता है उतना बनाया जाए, यूनिवर्सिटी के बाहर से जितना प्रेशर हो सकता है उतना बनाया जाए। मैं खुद ये इरादा रखता हूँ कि अब मैं अगर यूनियन में आता हूँ तो दिल्ली में जाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़ास एनएसपी के मुद्दे को लेकर करूँगा। दीगर जो स्कॉलरशिप्स बंद की गई हैं माइनॉरिटीज़ की, उसमें मानव है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है, बेगम हज़रत महल है, इन तमाम स्कॉलरशिप्स के मुद्दे को हम हुकूमत के सामने रखेंगे। तीसरा यहाँ का हेल्थ केयर का निज़ाम है जो बहुत खस्ता हाल है, जिसे आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मानू में आने वाला हर तालिब इल्म कम से कम एक बार उस हेल्थ केयर निज़ाम से जो है वो जूझता है, उसकी ख़राबी से। आज ही एक बच्चे को रेफ़र कराने का मसला था, एक ITEP फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, उसको केयर में किसी भी तरह बात करके, है ना, दूसरे सोर्सेज के ज़रिए उसका इलाज करवाया गया। लेकिन ये मसला यूं ही नहीं चलता रहना चाहिए। हमने पिछले साल कोशिश की कि इंश्योरेंस के सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाएं, उसको आसान बनाएं, ताकि तलबा जो है अपना इंश्योरेंस क्लेम करने में आसानी महसूस करें। यहाँ ये सिस्टम होता था कि पता ही नहीं था तलबा को किस तरह इंश्योरेंस क्लेम करना है। उसको आसान बनाने की कोशिश की, जितना ज़्यादा हो सका उतना इंश्योरेंस क्लेम कराने की कोशिश की। कोई भी तालिब इल्म जिसने हमें अप्रोच किया हो कि उसका इंश्योरेंस क्लेम होना है, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई तालिब इल्म होगा जिसका इंश्योरेंस क्लेम ना हुआ। तो ये 3 बड़े मुद्दे हैं जिनको लेके मैं हाल ही में जो डॉक्टर यहाँ के हैं, डेंटल्स जो डॉक्टर थे यहाँ पे, उन्होंने बहुत बड़े-बड़े आरोप लगाए हुए हैं। और यहाँ पे एक मसला हुआ, मैं हिडन में जी, रखना जी। चाहूँगा। उन्होंने बहुत बढ़िया मतलब कि आरोप लगाए कि हुँ। जो एडमिन है या जो मैनेजमेंट के लोग हैं, वो बच्चों का हक खा रही है। तो इसको हुँ। लेकर आप क्या करेंगे? बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं, बिल्कुल भी ऐसे इल्ज़ामात नहीं है जिनको लाइटली लिया जाए। वो जो गेट पर मसला हुआ था, उनमें खुद मैंने जाके दोनों फरीक से बात की है, ठीक है? हुँ, वो सिक्योरिटी सुपरवाइज़र से भी बात की है, गार्ड से भी बात की, प्रॉक्टर साहब से भी बात हुँ, की और यूनिवर्सिटी की दीगर अथॉरिटीज़ से बात की। हुँ, उस मामले में बहुत सारे लूप होल्स हैं जिन पे काम किया जाना चाहिए। हुँ, दोनों फरीक अभी सस्पेंड हैं। मैं आपके ज़रिए तलबा को ये बताना चाहता हूँ कि वो दोनों सस्पेंड हैं, अभी इंक्वायरी चल रही है। हुँ, जो भी इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी, उसके अकॉर्डिंग एक्शन होगा, ये इंतज़ामिया ने वादा किया है। हम बहुत क्लियर कर चुके हैं कि हमें कॉम्प्रोमाइज़िंग एक्शन नहीं चाहिए। जो इल्ज़ामात लगे हैं उनकी तहकीक होनी चाहिए और उसकी बुनियाद पे एक्शन होना चाहिए। सेम केस यही डॉक्टर का इशू है। हुँ, मैं यहाँ की जो हेल्थ सुपरवाइज़र हैं, हेल्थ कमेटी की जो हेड हैं फरीदा मैम, उनसे मिला, हम्माद साहब से मिला। हुँ, यूनिवर्सिटी हेल्थ केयर में बहुत कुछ सही नहीं चल रहा है, ये आप भी जानते हैं और तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं। वो एक वीडियो के ज़रिए उजागर हुआ है, उस पे भी काम करने की कोशिश करेंगे। वो डॉक्टर हमारे राब्ते में हैं। यूनियन बनते ही पहली मीटिंग हम हेल्थ हुँ। केयर के स्टाफ की लेंगे इंशाल्लाह। आज ही उनका अनस अंसारी जो है डॉक्टर यहाँ पे जो थे, जी, आज ही उनका एक वीडियो रिलीज़ हुआ है जी। जिसमें मतलब करोड़ों के इल्ज़ाम लगाए हैं। हुँ, मतलब छोटे-मोटे जो प्रोग्राम होते हैं उसमें लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन उनका जो मतलब जो बता रहे थे कि मुझे कुछ लाख के रुपए की ज़रूरत है, 1 डेढ़ लाख की, जिसकी हुँ, वजह से बच्चों का जो दाँत का मतलब मसला था वो हुँ, बाहर नहीं जाते, हुँ, यहीं पे हो जाता। हुँ, तो उसको लेकर आप क्या करेंगे? एक और सवाल है कि इंश्योरेंस में टीएक्स हॉस्पिटल जो है, हुँ, हुँ, तो वहाँ पे मतलब कि कुछ भी बीमारी होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लिया जाता है। एक वो भी आरोप लगा रहे थे कि उसमें क्या होता है, इनको कुछ कमीशन मिलता है। हुँ। तो इसको लेकर आप क्या करेंगे? वही मैं आपको पहले भी बता चुका कि यूनिवर्सिटी हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत सारे लूपहोल्स हैं, हुँ, बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं। पिछले साल हमने ये कोशिश की कि उनको एड्रेस किया जा सके। कुछ चीज़ें एड्रेस हुई। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस का निज़ाम थोड़ा बहुत बेहतर हो सका कि स्टूडेंट्स को अब इतनी अवेयरनेस है कि उन्हें अपना इंश्योरेंस कैसे क्लेम करना है। हुँ, टीएक्स ही क्यों रेफ़र किया जाता है, दूसरे हॉस्पिटल्स क्यों रेफ़र नहीं किया जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। इंश्योरेंस की पॉलिसी बहुत क्लियर नहीं है यूनिवर्सिटी की। हुँ, हम पहली कोशिश ये करेंगे कि यूनिवर्सिटी की इंश्योरेंस की पॉलिसी बहुत क्लियर हो ताकि वो तमाम स्टूडेंट्स के समझ में आए। हुँ, यहाँ पे एक प्रोग्राम होता है उस पॉलिसी को समझाने के लिए, लेकिन वो बराए नाम होता है, उसमें स्टूडेंट्स जाते भी नहीं है क्योंकि हुँ, वो उतना अपीलिंग नहीं होता है। हम ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को उसमें इंगेज करें हुँ, और वो प्रोग्राम उसमें लेकर आएँ ताकि इंश्योरेंस की पॉलिसी आम हुँ, तलबा तक पहुँच सके। इंश्योरेंस की कंपनी के साथ अगर कोई हुँ, मसाइल चल रहे हैं, वो इंश्योरेंस कंपनी चेंज हो। इवन मैं ये भी कह रहा हूँ हेल्थ ऑफिसर जो है यहाँ पे डॉक्टर हम्माद हाशमी, मैं नाम हुँ। लेकर कह रहा हूँ, अगर वो इसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं तो मैं पहला शख्स हूँगा, तलबा को मोबिलाइज करूँगा कि उनका इस्तीफ़ा हम लें इंशाल्लाह। विपक्ष का आरोप है कि आपके पैनल यूएसए पे मुस्लिम इमोशनल कार्ड खेलती है। हुँ, क्योंकि पिछली बार जो आपके पैनल से हुँ, मतीन अशरफ जो प्रेसिडेंट जीते थे, उन्होंने फ़लस्तीन को लेकर बहुत सारी बातें हुँ, की और मतलब रैलियाँ में भी मतलब फ़लस्तीन को लेकर आवाज़ उठाई। और इस बार आप हुँ। जब नॉमिनेशन करते हैं उसके कुछ घंटा बाद वक्फ बोर्ड को लेकर आपका एक वीडियो रिलीज़ होता है और इसमें आप वक्फ बोर्ड को लेकर बोलते हैं। तो मुस्लिम इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश है या फिर इसके लेकर अब मैं इस पहली आरोप को चीज़ किस तरह तो से जस्टिफ़ाई इसको सही करेंगे? नहीं समझता हूँ कि उसको हुँ, मुस्लिम इमोशनल कार्ड या इस तरह का कोई टर्म यूज़ किया जाए।
आप खुद देखेंगे कि ये जो इदारा है, ये इंस्टीट्यूशन जो है, इसका कैरेक्टर क्या है। इस इंस्टीट्यूशन का कैरेक्टर है कि ये उर्दू मीडियम इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। मैं मुस्लिम कैरेक्टर नहीं की बात कर रहा, मुस्लिम कैरेक्टर एक बार आप साइड में भी रख दें, तो ये इस इदारे का उर्दू कैरेक्टर जिस पे बात होनी चाहिए वो वाकई ख़तरे में है। यहाँ पे ये रेजोल्यूशन आ चुका है कि फैकल्टी की रिक्रूटमेंट में उर्दू कंपलसरी नहीं है, बाद में रिफ्रेशर कोर्स करार दिया जाएगा। ये तमाम चीज़ें उर्दू के हवाले से इस यूनिवर्सिटी में चल रही हैं। दूसरी बात, यहाँ जो तलबा पढ़ने आते हैं, आप उनका एक बार बैकग्राउंड उठा के देखिए, वो किस तबके से आते हैं, किस समुदाय से आते हैं, उनका तालीमी बैकग्राउंड क्या है, उनका सोशल बैकग्राउंड क्या है और उनका रिलीजियस बैकग्राउंड क्या है। तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ 90% तादाद उन तलबा की है जो मुसलमान हैं। एक ऐसे वक्त में जब तमाम मुल्क, पूरे मुल्क में मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है, जामिया मिलिया इस्लामिया से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, दूसरे इंस्टीट्यूशन से, तो अगर मैं यहाँ पे मुस्लिम लीडरशिप बनाने की बात करता हूँ, मैं यहाँ पे मुस्लिम इशूज़ पे तलबा को सेंसिटाइज़ करने का काम करता हूँ, उन्हें पॉलिटिसाइज़ करने का काम करता हूँ, तो मुझे नहीं लगता मैं कोई गलत काम करता हूँ। इस काम की मुझे दस्तूर इजाज़त देता है, मानू का जो MSU का वो है, रेगुलेशंस हैं, वो मुझे इजाज़त देते हैं, और मुझे नहीं लगता मैं उसमें कोई गलत काम कर रहा हूँ। सवाल को आगे बढ़ाते हुए जानना चाहूँगा कि जैसे कि मालूम आपको पता है कि एक रिवाज चली आ रही है कि हर पैनल एक डमी कैंडिडेट खड़ा करता है, तो आपके नज़र में कौन से पैनल के अंदर कितने डमी कैंडिडेट हैं और कौन है? ये इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, ये तो आप दूसरे पैनल से पूछिए। हाँ, कम से कम मैं ये बिल्कुल कहूँगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। डमी कैंडिडेट जैसी कोई चीज़ नहीं है। आप अंदाज़ा करिए कि हमें अगर मालूम होता कि दिव्या नॉमिनेशन अपना विड्रॉ करेंगी, हमें नॉमिनेशन के दिन भी नहीं पता था कि दिव्या अपना नॉमिनेशन विड्रॉ करेंगी, तो हमें कैंडिडेट उनके बैकअप में रखते। लेकिन इस पूरे टर्म में मेरा कोई बिलीव नहीं है कि डमी कैंडिडेट होना चाहिए। कैंडिडेट होता है, वो डमी नहीं होता। तो इस पे तो मेरा कोई ओपिनियन एक और आरोप आप पे लगता है, क्योंकि आपके पैनल से जुड़ा हुआ एक मतलब कि इदारा कह सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, SIO, तो ये आरोप लगाया जाता है कि जैसे बीजेपी को RSS चलाती है, उसी तरह USF को SIO चलाती है। इसको किस तरह से आप कहेंगे, क्या जवाब देंगे? कोई बुनियाद नहीं है इसकी। SIO एक अलग आज़ाद तंजीम है, USF एक अलग आज़ाद तंजीम है। SIO फ़िक्र में हमारे साथ हो सकती है, फ़िक्री तौर पे हम एक दूसरे से हम आहंग हो सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं कि SIO USF को चलाती है, USF SIO को चलाती है। SIO के प्रोग्राम्स आप कैंपस में देखिए, पूरे साल चलते हैं। USF के प्रोग्राम पूरे साल अलग तरीके से चलते हैं। मैं अगर ये कहूँ कि MSF इस कैंपस में किसको सपोर्ट करता है, मैं अगर ये कहूँ कि SSF किसको सपोर्ट करता है, मैं ये कहूँ कि MSO किसको सपोर्ट करता है, मैं ये कहूँ कि SKSSF किसको सपोर्ट करता है, तो मैं भी ये सवाल कर सकता हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ऑर्गेनाइजेशंस को, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस को काम करने की आज़ादी होनी चाहिए। जिस तरह हमें आज़ादी मिली, उसी तरह दूसरों को भी आज़ादी मिलनी चाहिए, मिली हुई है। सब अपने अपनी सतह पर काम कर रहे हैं। आखिर सवाल ये होगा कि पिछली बार आपके पैनल ने 2 सीट लाई थी, इस बार कितनी उम्मीदें रखते हैं आप? हम 4 सीटों पे लड़ रहे हैं, चारों सीटें लेकर आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे तलहा मन्नान भाई, और बहुत अच्छा लगा बात करके।